हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू रूट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हो, तो आप जानते हो कि जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या है? डेवलपमेंट। लेकिन कैसी डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी बेस हमारा सेम रहेगा कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्टडी करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे ऑफ बोथ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। क्लियर है? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके कितने सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वो तो बहुत सारे हैं। और हमारी जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आज की डेट में जो भी हम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनको जो यूज़ कर रहे हैं, हमें यूज़ करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचें। क्लियर? इसी को कहते हैं क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स judicious use of the resources by the present generation such that enough resources are available for द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं करना हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दौर में कि हम रिसोर्सेज को इतना ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। तो हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके पास भी एक मौका रहे उन्हीं रिसोर्सेज को इक्वली यूज करने का। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ डिटेल में कवर करेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे एंड फाइनली इसकी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। Let's now discuss the detailed meaning of sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जहां पे हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखते हैं। लेट्स रीड द फॉर्मल डेफिनेशन विद मी नाउ। Sustainable development is a development strategy which meets the needs of present generation without, focus on the word, without reducing the ability of the future generation to meet their own needs. आप जब प्रेजेंट जनरेशन में डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको ये ध्यान में रख के बनाना है कि फ्यूचर जनरेशन के पास भी इनफ रिसोर्सेज रहें यूज़ करने के लिए, जिन रिसोर्सेज को आप एंजॉय कर रहे हो इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये काफ़ी रीसेंट फिनोमेना है। पहले हम बात करा करते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसमें हम क्या कहते थे, सिर्फ और सिर्फ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को फोकस करते थे ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सो देयरफॉर दे हैव रिटन हियर इट इज़ अ मॉडर्न वेरिएंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक मॉडर्न वेरिएंट माना जाता है, रीसेंट फिनोमेना माना जाता है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। It aims at maintaining the quality of life of both present as well as the future generation। यहाँ पे quality of life हम बात करेंगे present generation की और साथ ही साथ future generation की। On the other hand, economic development में क्या कहते थे? There we only used to focus on the quality of life of the present generation। तो future generation की बात हम कहाँ करेंगे? Under sustainable development। Next, it is a development process which also takes care of the environment। environment का ध्यान रखने का मतलब है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करो कि आप environment को डिग्रेड नहीं कर रहे, environment को डैमेज नहीं कर रहे। So this is also under sustainable development। जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, उनको आपको मैनेज करना है। दिमाग में दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ को इंक्रीज करना है, एट द सेम टाइम आपको सोसाइटी की वेलबींग या कह सकते हैं सोसाइटी की वेलफेयर को भी इंक्रीज करना है। सो दिस वॉज द डिटेल मीनिंग और यू कैन कॉल इट द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जितना हमने मीनिंग में पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे और ये आपका टॉपिक बन जाएगा फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट सेज सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम अलॉन्ग विद इकोनॉमिक वेलफेयर। आपको पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज करना है लगातार, साथ ही साथ इकोनॉमिक वेलफेयर को भी बढ़ाना है। ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड,
रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका आपको जुडिशियस यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना। क्लियर? सो दैट इज़ द मीनिंग कॉल्ड रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि अगर आप ओवर एक्सप्लॉइट कर जाओगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो वो रिसोर्स नहीं बचेगा। नेक्स्ट, नो इंक्रीज इन पोल्यूशन और नो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होने देना, हमें पोल्यूशन ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन के टाइम पर या जब भी कोई भी कंट्री डेवलप होती है तो वो डिफॉरेस्टेशन करती है, ट्रीज़ कट करना, फॉरेस्ट कट करना, तो उससे हमारा क्या होता है, एनवायरमेंट डैमेज होता है। तो वो नहीं करना, दैट इज़ द फीचर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आपको प्रेजेंट जनरेशन को रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के पास भी वो रिसोर्स बचे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखोगे, excessive use of non-renewable sources of energy by the present generation। अगर आज की जनरेशन non-renewable sources of energy को excessive या over use कर जाती है तो फ्यूचर के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। non-renewable sources of energy में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपका ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी। इसको आपने अगर यूज़ कर लिया तो फ्यूचर के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। सो इसका भी आपको क्या करना है, जुडिशियस यूज़ करना है सो दैट इनफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। After discussing the features, let's move on to the next topic, how to measure sustainable development. अब हमने मीनिंग पढ़ लिया, डिटेल में फीचर्स पढ़ लिए, नाउ पॉइंट कम्स कि इसको मेजर कैसे किया जाए, क्या फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि नेशनल इनकम निकाल सकते हो आप यूजिंग दी इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। देन हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करी थी HDI, PQLI को हम यूज़ करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। सो यहाँ पे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन, ग्रीन नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम के आगे एक वर्ड लग गया है क्या, ग्रीन। क्या मतलब हुआ, आपको नेट नेशनल इनकम में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल जिसको आप इग्नोर कर देते हो अदरवाइज, उसको आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। नेचुरल कैपिटल की भी डेप्रिसिएशन होती है, उसको आपको नेट नेशनल इनकम में से डिडक्ट करना है। नेचुरल कैपिटल को हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेट नेशनल इनकम माइनस डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो नेचुरल कैपिटल के ही हम दो सब पार्ट स्टडी कर रहे हैं कि या तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या एनवायरमेंट को क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। तो उन दोनों चीज़ों को हमें माइनस कर देना है फ्रॉम द नेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। दिस इज़ द डिटेल्ड फॉर्मूला बिकॉज इन दिस वी आर इंक्लूडिंग द डिटेल मीनिंग ऑफ नेचुरल कैपिटल। नेक्स्ट कहते हैं जेन्युइन सेविंग्स निकालो। जेन्युइन सेविंग्स का मतलब, नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालते टाइम हम सेविंग्स निकालते हैं। वहाँ पर हम सेविंग्स में क्या करते हैं, अपनी ग्रॉस सेविंग्स में से सिर्फ और सिर्फ माइनस करते थे मैन मेड कैपिटल की डिप्रिसिएशन। हम नेचुरल कैपिटल को वहाँ पे भी इग्नोर कर देते थे। सो टू फाइंड द जेन्युइन सेविंग्स द फॉर्मूला बिकम्स ग्रॉस सेविंग्स माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ मैन मेड कैपिटल माइनस द डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल में अब दोबारा आप यहाँ पे भी दोनों पॉइंट्स को माइनस कर सकते हो, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अदरवाइज आप इतना भी लिखोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। क्लियर? ये दोनों पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो आपका ग्रीन नेट नेशनल इनकम भी बढ़नी चाहिए और आपकी जेन्युइन सेविंग्स भी इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज इन ग्रीन नेट नेशनल इनकम एंड जेन्युइन सेविंग्स इम्प्लाइज हायर रेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारा हो गया हाउ टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो कोई ये कंट्री अडॉप्ट कर सकती है इन ऑर्डर टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि हमारा LPG है, CNG है, जो कि क्लीनर फ्यूल्स माने जाते हैं, दे आर व्हाट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, आप इनको यूज़ कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट,
इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इस तरीके से प्रोडक्शन करना कि कम से कम इनपुट से आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सको। सो कम से कम इनपुट में कम से कम रिसोर्सेज यूज़ होंगे, सो ऑटोमेटिकली फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। सो यू हैव टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विच इज़ वॉट इनपुट एफिशिएंट। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, सो दैट यू आर सेविंग सम इनपुट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। Third, convert sunlight into solar energy and solar energy into electricity. Electricity एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, दैट्स नॉर्मल। तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से करो? यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट को कन्वर्ट करो सोलर एनर्जी में एंड देन सोलर एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स जो है इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज़ द पॉइंट strategy under the sustainable development. Next one is shift to organic farming. अब farming भी क्या है? Agriculture is the main thing जो हर country करती है. Clear? अब एग्रीकल्चर करते टाइम आपके पास चॉइस है कि आप शिफ्ट कर सकते हो टू व्हाट? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है, प्लांट की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ऑटोमेटिकली आप रिसोर्सेज को सेव कर रहे हो, फ्यूचर का आप फ़ायदा कर रहे हो बाय अडॉप्टिंग और स्विचिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी हो गई। रिसाइकिल द वेस्ट। आप जब भी प्रोडक्शन करते हो, चाहे इंडस्ट्रियल करो चाहे हाउस होल्ड्स करो, तो हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट निकल कर आता है और वो वेस्ट को अगर हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में ऐड होता चला जाता है। सो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको क्या करो, उसको आप रिसाइकिल करो। हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी रिसाइकिल्ड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज अ मैन्योर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसी वेस्ट को यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसको यूज़ कर सकते हो। देन पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हर कोई यूज़ करता है डेफिनेटली। तो अगर आप पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करोगे, सो ऑटोमेटिकली आप फ्यूल सेव कर रहे हो एंड इट विल बी अ स्ट्रैटेजी अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट पॉइंट, स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंस। जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं वो अपना पोल्यूशन कहाँ पे रिलीज़ करते हैं? रिवर्स में, स्ट्रीम्स में। तो हमें वहाँ पर क्या हो रहा है? वी कैन कॉल इट व्हाट? वाटर पोल्यूशन। क्लियर? या एनवायरनमेंट में हम पोल्यूशन करते हैं। तो आपको ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने हैं और लॉज बनाने के बाद ये मेक श्योर करना है कि इंडस्ट्रीज़ अपने केमिकल एफ्लुएंस का डिस्पोजल किस तरीके से कर रही है। क्लियर? क्योंकि इंडिया एक ऐसी लैंड है जहाँ पे लॉज बन जाते हैं लेकिन उसका जो एनफोर्समेंट होता है अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, सो वी कैन नॉट अटेन व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको केमिकल एफ्लुएंस जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट से निकल रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीम में जा रहे हैं, रिवर में जा रहे हैं, क्लियर, वो एक्वाटिक लाइफ जो कि आपकी मरीन लाइफ होती है पानी के अंदर, उसको डैमेज करती है। क्लियर? और वही चीज़ों को लोग कंज्यूम करते हैं, दे कैन फॉल इल। ठीक है? तो ये चेन पूरी चलती चली जाती है और अल्टीमेटली एज अ पर्सन को ही क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज बनाने हैं, उसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना है ताकि आप एनवायरनमेंट को बचा सको। सो दीज वर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड the entire topic of sustainable development. I hope आपको बहुत easily topic समझ में आ गया होगा. If you have any doubt, you can definitely mention that in the comment section below.